हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 18 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम इतिहास का पाठ पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश पर मुगल साम्राज्य रहा है और मुगल साम्राज्य सन 1526 में बाबर ने शुरू किया था। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है बच्चों, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, जिसके बारे में हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो देखिए, विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी ने हुमायूं का मकबरा देखा होगा, जो कि लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है और वहाँ पे मिट्टी बलुआ मिट्टी है। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो हम इसमें हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने। और कब करवाया था? 1562 में। ठीक है, 1562 में। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की विधवा थी। ठीक है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और 1556 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1562 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों, अब हम आज की वर्कशीट में हुमायूं के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये चित्र बच्चों आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हुमायूं का है। हुमायूं का शासन 1530 से लेके 1556 तक चला था। ठीक है, 1530 में इन्होंने शासन, मतलब ये शासक बने थे 1530 में और इनका शासन चला था 1556 तक। तो देखिए, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में, मुगल ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े बेटे का अधिकार, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जो मुगल होते थे ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत, बल्कि वो किस नियम को मानते थे? सहदायाद के नियम को मानते थे। उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जो उत्तराधिकार होता था, मीन्स जो शासन होता था, राज्य जो होता था, उसका विभाजन सभी बेटों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जैसे उनके पिता ने बंटवारा किया था जायदाद का वसीयत के अनुसार, उसी के अनुसार हुमायूं ने ईमानदारी से अपने राज्यों को अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। इस तरह से प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला था। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हुमायूं के बारे में और जानकारी है। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं, इनके भाई का नाम था मिर्जा कामरान, उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। जो हुमायूं था, हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान और हुमायूं के प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी कौन थे? अफगान थे। तो जो कामरान था उसने अफगानों का साथ दिया। ठीक है, इसके कारण से जो हुमायूं था वो कमज़ोर पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था 2 बार, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। जब हुमायूं बहुत कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया मिर्जा कामरान ने, और वो चौसा के युद्ध में भी हार गया और कन्नौज के युद्ध में भी हार गया था, तो मजबूर होकर वो ईरान की तरफ चला गया था। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। वहाँ पर ईरान में जाके जो सफ़ाविद शाह थे उनकी हेल्प ली इन्होंने, और उसमें 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर दिया। ठीक है, 1555 में फिर दोबारा से कब्जा किया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। एक लेनपुल इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई।
अब बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे अफगान शासक शेर शाह सूरी के बारे में। तो देखिए, शेर शाह का मूल नाम फरीद था। शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद था। और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। शेर शाह के पिता कौन थे? जागीरदार थे। उसके संरक्षक ने, जो शेर शाह का संरक्षक था, उसने एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। पहले इनका नाम क्या था? फरीद था। इनके जो संरक्षक थे उन्होंने उनके सामने फरीद ने एक शेर को मार दिया था, तो शेर को मारने की वजह से फरीद का नाम शेर खान पड़ गया। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया, बहुत अधिक बढ़ावा दिया। किसको? व्यापार और वाणिज्य को, ठीक है। और उन्होंने अपने साम्राज्य को भी बढ़ावा दिया तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनारगांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। बच्चों, जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? अफगान शासक शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाई थी। इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इसने कितनी? 1700 सराय बनवाई थी। सराय मतलब वो स्थान जैसे होटल की तरह होते हैं जहाँ पर ठहरा जाता है, ठीक है, रुकते हैं लोग। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये हमने जाना शेर शाह सूरी के बारे में। ये जो चित्र है ये शेर शाह सूरी का दिया गया है। अब यहाँ पर हम वर्कशीट के प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, सत्य एवं असत्य बताइए। तो देखिए, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया। तो क्या बच्चों हुमायूं ने हराया था? नहीं, हुमायूं तो खुद हार गया था। तो ये है असत्य है, ठीक है। पहला जो है असत्य है, जिसे कि मैं ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, ये असत्य है। कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। हुमायूं जब लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के बाद लौट रहा था तो सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर ही था। इसमें क्रियाकलाप 2 दिया गया है। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? तो बच्चों अभी हमने जाना था कि ज्येष्ठाधिकार के नियम को तो नहीं मानते थे, ये सहदयाबाद के नियम को मानते थे। और आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। उत्तराधिकार के चयन में मुगल सहदायाद की प्रथा को अपनाते थे। सहदायाद का मतलब होता है जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। जैसे कि बाबर ने अपनी वसीयत के अनुसार अपने बेटों में सभी में बराबर बराबर उत्तराधिकार दे दिया था, राज्य बांट दिया था। और हुमायूं ने बाबर की वसीयत के अनुसार अपने भाइयों को राज्य भी दे दिया था। लेकिन हुमायूं का एक भाई था मिर्जा कामरान, जिसे कि बहुत लालच आ गया था और उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया था। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए इसी प्रथा का पालन किया जाता है। बच्चों आज भी बराबर बराबर भागों में साम्राज्य को बांट दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।